नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, बाद में शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे नई दिल्ली यूनियन टेरिटरी की कैबिनेट की। और दिल्ली यूनियन टेरिटरी की जो कैबिनेट बनी है साहब, उसमें स्वैग ही स्वैग है। कपिल मिश्रा जी को तो आप सभी जानते हैं। कपिल मिश्रा जी के सभी लोग जो है वो लगभग फॉलो भी करते हैं उनको ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे। आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने जब रिज़ाइन करके आम आदमी पार्टी से और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की नाक में दम कर रखा है। कोई भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें अरविंद केजरीवाल को उन्होंने एक्सपोज नहीं किया हो। और सोशल मीडिया पे भी पूरी तरह से उन्होंने जम के लोहा लिया है। और उन्होंने हिंदुत्व इकोसिस्टम भी बनाया और उस हिंदुत्व इकोसिस्टम को उन्होंने अनअपॉलोजेटिकली चलाया। और आपको ध्यान होगा दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका उल्लेखनीय तब हो गई जब आपको ध्यान है कि जब यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में करावल नगर के क्षेत्र में वहाँ पर धरना दे के रोड जैम करके बैठे हुए थे दंगाई, तब उन्होंने एक प्रदर्शन निकाला और कहा कि भाई या तो दिल्ली पुलिस इनको हटा दे, नहीं तो फिर हम मामला अपने हाथ में लेंगे। और साहब उसको जो है वो पूरे इकोसिस्टम ने, यानी लिबरल इकोसिस्टम ने उसको बना लिया कि साहब की इस वजह से दंगा हुआ। जबकि उन्होंने पुलिस से कहा था कि साहब पुलिस से कहने से और तो पता चला कि दंगा हुआ। खैर बाद में तो वो पूरी परतें खुल गई और पूरा का पूरा जो पंचमक्कार सिस्टम था वो लगा रहा कपिल मिश्रा के पीछे। लेकिन कपिल मिश्रा का फिर वो कोई इसमें बाल भी बांका इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी तो इसमें कोई गलती थी ही नहीं। वो तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे थे कि भाई ये हमारा अधिकार है सड़क पे चलने का। तो सड़क पे चलने का अधिकार आप कैसे ले सकते हैं? तो कपिल मिश्रा जी के बारे में तो ये सब पता था आपको, लेकिन अच्छा थोड़ा बहुत मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में भी पता था कि मनजिंदर सिंह सिरसा भी केजरीवाल से दो हाथ करते रहते हैं। और ख़ास तौर से जो सिखों के मुद्दे हैं जिसमें इन्होंने कभी भी जो है सज्जन कुमार इत्यादि जो 84 के दंगों के आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब में उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते थे। तो वो इनके बारे में तो लोगों को पता था। लेकिन साहब रेखा गुप्ता जी का ट्विटर अकाउंट क्या बोलता है वो अब पता चला जब वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन गई। और उसको देख के तो लगता है कि साहब ये रेखा गुप्ता जी तो साहब बिल्कुल फायर है, ज़बरदस्त फायर है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रही हुई महिला जो है एबीवीपी में छात्र राजनीति में जो भी रहे हुए हैं वो दमदार तो होते ही हैं। अब जो पता चल रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई रेखा गुप्ता जी ने पहले क्या ट्वीट क्या किए हुए हैं। अब ये देखिए 2016 का ही एक ये ट्वीट है केजरीवाल को जो इन्होंने बैंड बजाई हुई है कि साहब ये इसको देखिए, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। है ना मज़े की बात? इट शोज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। और इधर देखिए केजरीवाल, जब केजरीवाल ने जो थोड़ी बहुत भी बकवास की तो ये कमीना कहीं का यहाँ तक कह दिया रेखा गुप्ता जी ने। ये 2019 की बात है, मुख्यमंत्री बन के बकवास कर रहा है, कमीना कहीं का। कितनी बड़ी बात है ये, कमीना कहीं का। और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस पर जो है हमारा लिबरल इकोसिस्टम बड़ा आंदोलित है। और वो कह रहा है कि साहब ये तो बिल्कुल अलाहाबादिया टाइप का मामला हो गया कि आप लोग जो है वो रणवीर अलाहाबादिया को कुछ कह रहे हैं। तो देखिए रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने कोई अश्लील बात नहीं कही है। उन्होंने जो बात कही है वो बड़े ही सभ्य शब्दों में कही है, समझने वाले को समझ जाना चाहिए। तो ये जन्मदिन क्यों नहीं मनाता, माँ से घटना का वीडियो मांगा था। ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये अश्लीलता नहीं है भाई लोगों। अच्छा ये देखिए साहब, ये कौन कहता है कि भगवान गलती नहीं करते? आखिर केजरीवाल को भी तो भगवान ने ही बनाया है, बताइए।
मेरे विचार से आज केजरीवाल जब ये देख रहा होगा पुराने ट्वीट, तो बिल्कुल अपना सर पीट रहा होगा कि कहाँ किस देवी को बना दिया, ये देवी तो मुझको छोड़ेगी नहीं, मैं अगर कुछ कहूँगा भी, क्योंकि केजरीवाल की तो आदत है नाटक करने की, नौटंकी करने की, तो अब वो नाटक नौटंकी करेगा तो उसको ये पता है कि जम के जवाब मिलेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि साहब इसको जो है वो रेखा गुप्ता जी ने बहुतों को डिलीट कर दिया। अरे भाई, डिलीट कर कुछ भी नहीं होता, पता है आपको, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती, ये सब हमको पता है। ये देखिए, यह आदमी मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांग रहा है, जिसका मंत्री अदालत में चिकनगुनिया की रिपोर्ट भी पेश नहीं कर पाया। यानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं। उसी को दूसरी भाषा में रेखा जी ने केजरीवाल के लिए दोहराया है। और ये जो ट्वीट है, इसको आप देखेंगे, जरा देखिए ध्यान से, तो ये तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और ये संदर्भ वो है कि जब स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, और सर्जिकल स्ट्राइक में इन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाए थे। और आपको याद है कुमार विश्वास ने भी कहा था कि उन्होंने इनको मना किया था कि देख भाई, इसके ऊपर सवाल मत उठाना, पूरी जनता जो है वो विरोध में चली जाएगी, लेकिन उसने नहीं माना और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया। तब ये रेखा जी ने लिखा था कि न विराट की शादी पर बुलाया, न मेट्रो की इनॉग्रेशन पर, कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक पर तो बुला ही लिया होता। आगे चलते हैं, ये देखें, ये राहुल गांधी के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने अपने को रिजर्व कर रखा है केजरीवाल के लिए, और राहुल गांधी को भी छोड़ती नहीं है रेखा जी। और राहुल गांधी के लिए भी लिखा हुआ है कि कांग्रेस को जवाब, नीच कांग्रेस को जवाब तो अब गुजरात की जनता ही देगी, क्योंकि उच्च कोटि के लोग तो केवल गांधी परिवार में ही पैदा होते हैं। उच्च कोटि के लोग, ये तंज है इनके, जो वंशवाद, जो इंटाइटलमेंट है इनका, डायनेस्टिक एंटाइटलमेंट, उस डायनेस्टिक एंटाइटलमेंट के ऊपर तंज रेखा जी ने किया। अब ये देख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी जी को 2017 की बात है ये, चाय से ज़्यादा तो कांग्रेस उबल रही है नरेंद्र मोदी जी को पीएम देखकर। देश मोदी जी के साथ है और भाजपा गुजरात व हिमाचल दोनों जीत रही है। और दोनों भाजपा उस समय 2017 में दोनों जीते भी। हालांकि 2017 में गुजरात में पसीने आ गए थे, आपको ध्यान हो, 99 सीट से जीत पाई थी, लेकिन जीते तो। ये देखिए, ये लालू यादव के ऊपर है, लालू यादव के बिटुआ के ऊपर है। तेज प्रताप जी कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जी का खाल उधड़वा देंगे। अब भाई, बिहार में तो ऐसा ऐसा बात कहा जाता है, लेकिन रेखा जी ने छोड़ा नहीं। ये देखो भाई, कुछ भी भौंकते रहते हैं। भौंकते रहते का मतलब समझ गए ना आप? यानी तेज प्रताप को उसकी असली औकात दिखा दी रेखा जी ने। ये देखिए, ये यहाँ पर राहुल गांधी जी भक्ति भाव में बैठे हुए हैं, हरि बोल, पूरी कांग्रेस को प्रभु की शरण में, भाजपा ही भेजेगी। वैसे चले गए थे काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद में फिर उनके जब गुरु हैं, मेंटर, आपको पता है ना, सत्यनारायण जी, और सत्यनारायण जी और बाकी सोरोस वगैरह। अब आपको ये भी जानकारी होगी कि साहब ट्रंप बाबू ने, हाँ, ट्रंप अंकल ने ये अनाउंस कर दिया है कि मैं सारी जितनी भी पढ़ते हैं वो यूएसएड की भी $21 मिलियन की जो इलेक्ट्रल वोटर टर्नआउट बढ़ाने की, इलेक्शन वोटर टर्नआउट बढ़ाने की जो वो स्कीम है, उसके जो भी बेनिफिशरी हैं वो कह रहे सारी परतें खोल के और मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट को ये कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई दूसरी सरकार आए। तो भाई राहुल गांधी जी, आपके लिए बहुत बुरा समाचार है, ट्रंप चाचा ही आपके पीछे चल गए हैं। ओ देखो जी, ओ हो, ये तो और भी खतरनाक है। फ्यूज़ बल्बों की झालर, फ्यूज़ बल्बों की झालर में कौन कौन बैठा हुआ है? सीताराम येचुरी, शरद यादव, सोनिया जी, मनमोहन सिंह, लालू यादव, शरद पवार, ममता दीदी और राहुल गांधी। हाँ, अब ये केजरीवाल का, अब ये देखो आप साहब, इससे ज़्यादा
और क्या उपहास किया जा सकता है कि केजरीवाल को नाई बता दिया कि पुराने ज़माने में हर बारात में एक नाई ज़रूर जाता था, महागठबंधन में ये काम केजरीवाल कर रहे हैं। तो स्ट्राइक में पाकिस्तान के भाई, ये देखिए, ये भी एक केजरीवाल के ऊपर है, 315 क्यों मारे, 316 क्यों मारे। और इस तरह से ये थ्रेड का जो अंतिम आपको दिखा रहा हूँ कि ये मोदी से कितना ऑब्सेस्ड थे। ये इनकी जो शॉर्ट टाइम मेमोरी थी उसमें ये याद करने के लिए अपने पूरे बदन पे इन्होंने मोदी मोदी गुदवा रखा है। तो कहने का अर्थ ये है कि रेखा गुप्ता जी को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये जो देवी है ये पूरी तरह से, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, फाइस्टी है। और ये देवी केजरीवाल को बिल्कुल छठी का दूध याद दिला के ही मानेगी। और इसीलिए आज शाम को आरंभ जो हो रहा है वो गंगा मैया के, यमुना मैया के पूजन से हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।